नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में दुर्गा महोत्सव की धूम मची हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार की देर शाम रांची के विभिन्न पूजा पंडालों का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा के दरबार में माथा टेका तथा समस्त झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, उन्नति, खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी रातू रोड स्थित आर स्पोर्टिंग क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का अनावरण किया। रातू रोड के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दीपा टोली स्थित बांधगाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने शारदीय नवरात्रि की पंचमी के अवसर पर बांधगाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल का अनावरण किया। यहाँ भी मुख्यमंत्री ने माता रानी से राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हरमू स्थित पंच मंदिर दुर्गा पूजा से विशेष लगाव है। इस स्थान के प्रति उनकी आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ यहां दुर्गा पूजा के अवसर पर मां के दर्शन करने आते हैं। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मां के दर्शन करने पंच मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे। इसके पूर्व मुख्य संरक्षक के तौर पर मुख्यमंत्री ने इस पूजा पंडाल का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने मां के दरबार में माथा टेक कर राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई और लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन हो रहा है। समय के अभाव की वजह से बहुत ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा। जिस तरीके से हर साल आप लोग यहां पर पहुंचकर समिति का और इस पूजा को अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, हर साल एक नए रूप में आप लोगों के सामने समिति ने यहाँ पूजा का आयोजन किया है। बहुत ही खूबसूरत पंडाल, बहुत ही खूबसूरत मां की मूर्ति आप यहाँ देखेंगे और निश्चित रूप से आस्था को और मजबूत करते हुए आप सपरिवार पूरे पूजा का आनंद लें। मेरी मां से यही प्रार्थना होगी कि आप सब परिवारजनों को मां का आशीर्वाद मिले, मेरी ये शुभकामनाएं हैं और बांधगाड़ी पूजा समिति को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गोयलकेरा से बरकेला के बीच सायतवा गांव के नदी पर बना पुलिया जर्जर हो चुका है। चाईबासा मुख्य सड़क पर बसे इस गांव के लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। मंगलवार को ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर इसे चलने योग्य बनाया। ग्रामीणों ने बताया कि संजय नदी में बना पुलिया पूरी तरह से जर्जर हो गया है। इसके कारण आए दिन लोग पुलिया से नीचे गिरते रहते हैं। इस पुलिया में किसी भी दिन ग्रामीणों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर पुलिया की मरम्मत या नए पुलिया निर्माण की मांग कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से की गई। यहाँ तक कि लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन आज तक ना तो पुलिया का निर्माण किया गया और ना ही जर्जर पुलिया को चलने योग्य बनाया गया। इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने कदाम डीहा पंचायत स्तर निगरानी समिति के बैनर तले एक बैठक कर खुद पुलिया को श्रमदान कर चलने योग्य बनाने का निर्णय लिया। सोमवार तड़के सुबह ग्रामीण एकजुट हुए और पुलिया में मिट्टी डालकर श्रमदान कर इसे चलने योग्य बनाया। मौके पर साय
तबा मुंडा जोंका कायम बुधलाल पूर्ति समेत साय तबा गांव की काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। तो का मुंडा जी हैं ग्रामीण जाति का जो काम कर रहे हैं। जी हम लोग श्रमदान गड्ढा उठाता है, साइकिल चलाने तो दूर, मोटरसाइकिल तक के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। बहुत आए दिन डेली एक्सीडेंट होता रह रहा तो यहाँ नया पुलिया के लिए मांग किए थे आप लोग? मांग तो किए हुए थे, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कुछ अभी तक हम लोग कोई जिला प्रशासन को लिखित दिए थे क्या? दिए हुए थे, दिए, अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आज आप खुद से गांव वाले लोग मिलकर कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। समिति बनाई हम लोग पंचायत स्तर में, निगरान समिति के माध्यम से हम लोग निर्णय लिए कि पूरा श्रमदान से हम लोग को ठीक कर देंगे। हाँ, ये सब टोटल श्रमदान से कर रहे ये हैं। कौन सा रास्ता है? ये चैवासा गोलकरा मुख्य मार्ग है। अच्छा, इस जगह का क्या नाम बोलते हैं पुलिया इस को? जगह का नाम है सैतबा नुंगड़ी नाला। अच्छा, और इस रोड में सबसे ये पुलिया बहुत खराब है, यहाँ तक कि आदमी को बाइक चलाने में भी दिक्कत हो रहा था। कितना लोग नाला में गिर गया, कल भी एक आदमी वहाँ गिरा था नीचे नाला से। इसीलिए हम लोग इसको श्रमदान के माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग का यहाँ हम लोग का कदमडिया पंचायत है गोलकरा ब्लॉक में। अच्छा। हम लोग यहाँ पे एक समिति बनाए हुए हैं, निगरानी समिति कदमडिया करके। अच्छा। उसी के तहत हम लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इधर रांची के चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति पूजा पंडाल का उद्घाटन सोमवार की शाम विधिवत रूप से किया गया। इस मौके पर आसू सुप्रीमो सुदेश महतो की धर्मपत्नी नेहा महतो और सनातन संस्कृति के अगुआ बाबा महनत उपस्थित थीं। दोनों अतिथियों ने नारियल फोड़ा एवं मां दुर्गा की 11 थाली से आरती की। इसके साथ ही मां के दरबार का श्रद्धालुओं के अवलोकन के लिए सर्व सुलभ कर दिया गया। वहीं भजन संध्या की शुरुआत झारखंडी परंपरा और रीति के अनुसार नागपुरी भजन संध्या श्रद्धालुओं के बीच प्रस्तुत किया गया। मनोज लहरी, पवन राय और सुमन गुप्ता के द्वारा मधुर भजन गाया गया। पूजा पंडाल के उद्घाटन के बाद भोजपुरी गायकों ने भजन के रसदार से श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इन भोजपुरी गायकों में काव्य कृष्ण, डिम्पल सिंह, प्रिया सिंह, सोना सिंह, रितेश पांडे, शिव कुमार, विक्कू एवं अन्य कलाकार की मनमोहक प्रस्तुति रही। राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना ग्रुप के सम्मानित होने वालों में रांची जिला अध्यक्ष सीमा सिंह, डॉक्टर किरण सिंह, उपाध्यक्ष रजनी सिंह, सविता सिंह एवं अन्य वीरांगनाओं को चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह एवं उपाध्यक्ष संदीप सिंह के द्वारा चुनरी पहनाकर सम्मानित किया गया। पंडाल का बाहरी भाग जो आप देखेंगे वो बनारस के काशी घाट के जो पीछे महल है वो रूप देखेंगे। यहाँ लगातार भजन संध्या का भी आयोजन है। पावर स्टार पवन सिंह है, अरविंद अकेला कल्लू है, अनुपमा यादव है, रितेश पांडे हैं, आर्यन बाबू है, ढेरों कलाकार है। दिल्ली से आए हुए कलाकारों के द्वारा नागमंचन माता के 9 रूपों का भी है। माँ वैष्णो का दरबार भी सजाया जाएगा। बनारस के पुरोहितों के द्वारा यहाँ भव्य माँ का आरती भी किया जाएगा। और उज्जैन से चलकर आए हुए गजेंद्र प्रताप सिंह जी का भी भजन संध्या यहाँ पर होगा। लगातार हम लोग यहाँ पे अपने सनातन, अपने धर्म को जागरूक करने के लिए जब भी चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति यहाँ पूजा का निर्माण करती है, अपने धर्म और अपने सनातन को कैसे हम बढ़ावा दें, अपने संस्कृति को कैसे बढ़ावा दें, इस थीम पर हम लोग पूजा का निर्माण करते हैं। अष्टमी और नवमी को 2 दिवसीय यहाँ पर लेजर शो का माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी मंदिरों में विकास का कार्य किया और कॉरिडोर को बनाया है, उस पूरे थीम को दिखाया जाएगा। माँ दुर्गा के 9 रूपों को दिखाया जाएगा। जलवायु परिवर्तन जो चल रहा है उस पर लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन और माता का पूजा होगा। हम आपके माध्यम से रांची शहर की जनता और झारखंड की जनता को कहना चाहेंगे कि आप सब परिवार यहाँ पे आए। हमारे सैकड़ों वॉलंटियर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। सैकड़ों प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से गार्ड हम लोगों ने हायर किया हुआ है। जिला प्रशासन के सहयोग से हमें 50 से ज्यादा बल मिले हुए हैं। सभी के सहयोग है। रांची की जनता, सम्मानित जनता जो शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रमों का आयोजन कराती है, चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति रांची की जनता
झारखंड की आवाम और अपने क्लब के लोगों और जिला प्रशासन से ताल मिलकर एक सामंजस्य स्थापित करेगा। हम सभी की तरफ से आप यहाँ उपस्थित सभी जनों को हमारा सादर प्रणाम और नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। और पंडाल का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है। ये मेरा पहली मतलब आते थे हमेशा, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैंने अपने सामने से इतने अच्छे से माता का दर्शन किया। बहुत ही अलौकिक मूर्ति है। वहीं शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस ट्रेन में एक बुजुर्ग महिला यात्री की सफर के दौरान मौत हो गई। यात्री की पहचान 48 वर्षीय शहनाज खातून के रूप में हुई है। वो टाटानगर से मुंबई जा रही थी। बताया जाता है कि यात्री पहले से बीमार थी। वो अपना इलाज कराने के लिए मुंबई जा रही थी। शहनाज खातून खूंटी के वर्दा थाना टपकारा बाजार टोली की रहने वाली थी। उक्त महिला अपनी बेटी और बेटा के साथ पहले निजी वाहन से रांची से टाटानगर स्टेशन पहुंची। उसके बाद टाटानगर स्टेशन से शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस में सवार होकर मुंबई की ओर रवाना हुई। इस दौरान उसके साथ बेटा बेटी भी मौजूद थे। ट्रेन के टाटानगर से खुलते ही शहनाज खातून बेचैनी महसूस करने लगी। चलती ट्रेन में उसकी हालत खराब हो रही थी। इस दौरान चक्रधरपुर मेडिकल टीम को इसकी सूचना दी गई। ट्रेन के चक्रधरपुर पहुंचने पर मेडिकल टीम ने कोच में पहुंचकर यात्री की जांच की, जिसके बाद डॉक्टर नंदिनी ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी मिली है कि मृतक महिला कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी और वो कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जा रही थी। इसी दौरान चलती ट्रेन में सफर के क्रम में उसकी मौत हो गई। मौत हो गई। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड स्थित धोला बेड़ा में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भागा बांदी एफसी ने हांडा एफसी को 3-0 से पराजित किया। डुमरिया प्रखंड के धोला बेड़ा के पुंजीधीरी फुटबॉल मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता आशा स्पोर्ट्स क्लब धोला बेड़ा द्वारा आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का फाइनल सोमवार को आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजीव सरदार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड उप प्रमुख चैतान मुर्मू और भगत बास के मौजूद थे। मौके पर अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच का अतिथियों ने खिलाड़ियों संग परिचय प्राप्त कर तथा फुटबॉल में किक मारकर शुभारंभ किया। अंतिम फाइनल मैच में भागा बांदी फुटबॉल क्लब के जूनियर भेट्टा क्लब हांडा को 3-0 से पराजित किया। मुख्य अतिथि द्वारा विजयी भागा बांदी टीम को प्रथम पुरस्कार 10,500 रुपए एवं उपविजेता द्वितीय टीम हांडा को 7,500 रुपए तथा तृतीय एवं चतुर्थ को 5,000 नगद देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम था। इस फुटबॉल कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। उस तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर पंचायत में खेल विभाग की ओर से खेल के आयोजन किया जा रहा है और साथ ही साथ खेल प्रेमी खिलाड़ियों को जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाते उसको सीधी नौकरी देने का भी काम कर रहा है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। शहर के लगभग सभी पूजा पंडालों के पट खुल चुके हैं। इसके साथ ही लोगों का जनसैलाब भी उमड़ रहा है। सभी पंडाल में देर रात तक लोग पूरे परिवार के साथ माता के दर्शन को आ रहे हैं। कई पूजा पंडाल में मेले का भी आयोजन किया गया है। इधर सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों व पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे से सभी पर नजर रखी जा रही है। वहीं सिटी एसपी ऋषभ कर के नेतृत्व में बाइक गश्ती दल सेंसिटिव इलाकों में
भ्रमणशील है। एसपी ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। वे खुद दल बल के साथ बाइक से पूरे शहर के पूजा पंडाल का निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार रात सिटी एसपी ने तमाम पूजा पंडालों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ मानगो नगर निगम भी सफाई को लेकर विशेष तैयारी की है। सभी पूजा पंडालों में डस्टबिन लगाया गया है। बिजली और पानी की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है। साइड पूजा त्यौहार जैसा कि हम सभी को पता है कि जमशेदपुर जिले में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उसी के क्रम में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दुर्गा पूजा पंडाल भी लगाए जाते हैं जिसमें लोगों की भारी संख्या में भीड़ रहती है। उसी की मॉनिटरिंग के लिए जैसा कुछ दिन पीछे भी हम लोगों ने एक बाइक दस्ते का गठन किया था और उसके साथ शहर का भ्रमण किया था, तो उसी क्रम में आज फिर से हम और हमारे साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब भी हैं। हम लोग जो बड़े बड़े मुख्य पूजा पंडाल हैं उनमें जा करके पंडालों का भी निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे अगर हम लोगों को कोई कमी दिखाई देगी तो जो उसके आयोजक हैं समिति के और अगर जिला प्रशासन की ओर से कोई सहायता उसमें लगेगी तो हम लोग उसके लिए भी उनको हिदायत देंगे और उसके ऊपर हम लोग कार्य करेंगे। इसके चलते हम लोग चाहते हैं कि जो दुर्गा पूजा का पर्व है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छे तरीके से लोग भयमुक्त वातावरण में उसको मना सके। लोगों से हम यह अपील करेंगे कि आप लोग इस त्योहार को जब मनाने आए तो थोड़ा सजग रहें, सतर्क रहें। अपनी बाइक्स आप यहाँ कहीं जहाँ कहीं भी पार्क ना करें, जहाँ भी करें वो पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं पुलिस और प्रशासन के द्वारा। आप लोग वहीं पे अपनी बाइक्स की पार्किंग करें और जो पार्किंग आप लोग कर रहे हैं उसमें जरूर से डबल लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करें जिससे कि हम लोग बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने में भी कामयाब होंगे। और पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना मद से जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत हरुद्वानी सितला चौक से बयांग बिल गांव तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। 3.2 किलोमीटर लंबे इस सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का सोमवार को जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने विधायक का आभार प्रकट किया। मौके पर जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक, मानिक मलिक, मनोहर हुसैन समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर कैरेज कॉलोनी में 35 लाख रुपए की लागत से विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का भी जुगसलायक विधायक मंगल कालिंदी ने शिलान्यास किया। मौके पर विधायक ने कहा कि इन पथों के निर्माण हो जाने के बाद क्षेत्र के लोगों को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि लोगों की मूलभूत जरूरतों को देखते हुए जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में कई विकास योजनाएं विभिन्न मद की राशि से संचालित है। जुगसलाई विधानसभा का कोई भी गांव विकास से अछूता नहीं रहा है। से लेकर आपका वीर शहीद सिद्धू कानू चौक होते हुए सुंदर नगर चौक से बैंक बिल तक जो है ये हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा मेरे अनुशंसा से ये 20 करोड़ का पैकेज था जिसमें ये रोड छूटा हुआ था जिसको आज हम लोग शिलान्यास किए हैं और ये रोड बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान हो जाएगी। और दूसरी बात है कि लगभग 50 करोड़ रुपया का रोड जो है हम लोग जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत जितनी भी सड़कें थी ये सारे सड़कें 50 करोड़ के लगभग का है। मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी जी का हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। जुगसलाई विधानसभा के एक व्यक्ति की तरफ से एक बहुत बड़ा योजना फंड राज्य के मुख्यमंत्री देने का काम किया।
जमशेदपुर में शारदीय नवरात्र के पंचमी पर शहर भर में कई पूजा पंडाल के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सोमवार को ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने कदमा, रानी कुदर और एग्रीको पूजा पंडाल समेत कई पूजा पंडाल का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। रानी कुदर स्थित हिंद क्लब के तत्वाधान में आयोजित दुर्गा पूजा के पंडाल का उद्घाटन उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास द्वारा किया गया। इस विशेष अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने पूजा अर्चना के बाद दीप प्रज्वलित कर भव्य पंडाल का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने प्रकृति रूप से निर्मित पंडाल के लिए बधाई दी। एग्रीको पूजा कमेटी द्वारा एग्रीको क्लब हाउस में निर्मित भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी विधिवत उद्घाटन उड़ीसा के राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, चंद्रगुप्त सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर सभी के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस वर्ष एग्रीको पूजा पंडाल को 75 फीट ऊंचे मयूर विहार की थीम पर तैयार किया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष वाईपी सिंह, महासचिव भूपेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष संजय सिंह एवं अन्य सदस्यों ने मुख्य अतिथि एवं सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। दुर्गा पूजा कमेटी भक्तजनों के लिए प्रत्येक साल कुछ नया करती हुई आ रही है, चाहे पंडाल में हो या माता का प्रतिमा हो या मेला हो। इस बार आप देख रहे हो कि हम लोग मोर की आकृति का यहाँ पे स्वरूप दिए हैं। राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का मोर है। इस बार मोर की आकृति यहाँ बनाए हैं। भव्य मोर का पंडाल है। करीब पंडाल का हाइट 60-70 फीट है। साथ ही साथ इस बार माता का प्रतिमा भी आप देखिएगा तो माता का प्रतिमा भी एक भव्य माता का प्रतिमा है। मिट्टी से बना हुआ प्रतिमा पर बहुत अच्छा कलाकृति काम किया हुआ प्रतिमा है। आज उड़ीसा के राज्यपाल माननीय श्री रघुवर दास जी द्वारा इस पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। मैं जमशेदपुर के सभी वासियों से आग्रह करूंगा कि एग्रीको पूजा पंडाल आए। एग्रीको पूजा पंडाल कमेटी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। छोटा गोविंदपुर दुर्गा हाट बाजार की पूजा पंडाल का उद्घाटन उपायुक्त एसएसपी, पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू सहित गणमान्य लोगों ने किया। सभी ने माता के दरबार में माथा टेका और जिला वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित इस दुर्गा पूजा में आसपास की काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। माँ एक शक्ति है और हम इस शक्ति की पूजा करते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की हम पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए कि माता अत्याचार दुराचार से समाज को बिगाड़ने वाले तत्वों का संहार करती है। उक्त बातें पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने आदित्यपुर एस्टेट में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तबियत बिगड़ने पर 2 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद सोमवार को जामताड़ा जिला में कार्यक्रम करने के बाद देर शाम सरायकेला जिले के आदित्यपुर पहुंचे। यहां उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। तबियत बिगड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चंपई सोरेन का दूरभाष पर हालचाल लिए जाने पर चंपई सोरेन ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र वासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव है। यही कारण रहा कि जमशेदपुर में आयोजित जनसभा में खराब मौसम के बावजूद
सड़क मार्ग से ही प्रधानमंत्री पहुंचे थे। पंडाल उद्घाटन समारोह में चंपई सोरेन ने कहा कि दुर्गा पूजा में 9 दिनों तक उत्साह का वातावरण रहता है। इस टाइप में आयोजित उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अरविंद सिंह शामिल हुए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि दुर्गा पूजा जैसे सार्वजनिक आयोजन से सामाजिकता बढ़ती है। पूजा पाठ के साथ लोग एक दूसरे से मिलते हैं और ये पर्व त्योहार हमारे सभ्यता संस्कृति के अलावा भाईचारे का भी प्रतीक है। मालूम हो कि इस बार इस टाइप दुर्गा पूजा पंडाल सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। इसकी खूबसूरती से श्रद्धालु आकर्षित हो रहे हैं। पूजा पंडाल के उद्घाटन के साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। दुर्गा पूजा पंडाल का गाँव के भी तो प्रोग्राम में चल गया। हम आज का आपको प्रोग्राम नहीं, आपको पता नहीं होगा। हम जामतड़ा नाला में आज मीटिंग करके आए। ये शरीर तो कोई नहीं जानता न कब किसका क्या होगा। ये तो हम नहीं समझते हैं कि आप पूछिएगा इस बात को। ये शरीर में किस तरह से किसका क्या बीमारी आएगा ये कौन जानता है, ये विधाता ही जाने। देश का प्रधानमंत्री पूरा देश का दायित्व है, सभी देशवासियों के ऊपर भी दायित्व है। इसीलिए जो अच्छा चीज़ तो हर कोई, और वो भी देश का प्रधानमंत्री है जो इस कुरान धरती में बहुत बारिश के बावजूद भी कुरान की जनता के साथ मिलने आए। रिगल मैदान बाय रोड 130 किलोमीटर उसका दिल में है कुरान या झारखंड प्रदेश। इसीलिए आज का अवसर पर हम सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को हमारे ओर से दुर्गा पूजा उपलक्ष्य पर हम शुभकामना देता हूँ। इस नाम के संरक्षण के लिए बीजेपी के द्वारा त्योहार का मौसम है और सामूहिक रूप से हम लोग पूजा कर रहे हैं। एक साथ सामूहिक रूप से आनंद उठा रहे हैं। जब व्यवस्था से सारे लोग कहीं न कहीं दुखी है, ये पर्व त्योहार नई खुशी नई उमंग है, उसके साथ सामूहिक रूप से हम लोग इसका आनंद उठाते हैं। और आदित्यपुर में श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा निर्मित दिंदली पूजा पंडाल का उद्घाटन पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने किया। यहां भव्य मेला का भी आयोजन किया गया है। उद्घाटन के साथ ही यहां माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उद्घाटन समारोह के पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम झूमर गीत व नृत्य का आयोजन हुआ। इसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूजा कमेटी के अध्यक्ष लालटू महतो ने की। संचालन मुख्य संरक्षक छवि महतो ने किया। इस दौरान पूर्व पार्षद राजरानी महतो, गुरुजीत सिंह, रितेन महतो समेत कई लोग मौजूद थे। दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन स्थानीय विधायक हर तरह से सजावट है, तरह तरह के हर दुकान झूला तरह हर सब का आनंद पूजा करने के बाद हम लोग लेते हैं हर साल। इसीलिए हम सब शांति पूर्वक रह के पूजा को भी संपन्न हो और यहाँ जो मेला हर परिवार आते हैं वो भी अपना पूजा के आनंद के साथ इस मैदान में जब मेला हर तरह आयोजन होते हैं
इसमें भी अपना आनंद लेके, ताकि हम लोग अपना शांति के साथ, ताकि हम लोग अपना पूजा को पार कर सके। इन्हीं बात और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।